नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर आने वाले व्रत, पर्व, तिथि, त्योहार, इनके बारे में जानकारी, पूजा विधि, समय समय पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपयोगी टोटके, वास्तु के सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे ग्रह योगों की। अलग अलग ग्रह जब अलग अलग नक्षत्रों में आते हैं तो उनसे जो योग बनता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इन्हीं योगों में से एक खास योग है गुरु पुष्य योग। जी हाँ, ऐसे तो द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, ये सब सारे योग अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन बनते रहते हैं, लेकिन ये जो गुरु पुष्य योग है ये थोड़ा सा खास है, थोड़ा विशेष है। उसका कारण ये है कि ये पूरे साल में 3-4 बार ही बनता है, थोड़ा सा ये रेयर है। और इस बार सबसे अच्छा यह है कि 9 नवंबर 2017 को ये शुभ योग बन रहा है। बहुत ही इसे शुभ और बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं। और अगर इस योग के अंदर, इस योग के समय में अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लाभ और कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए कोई उपाय, पूजा पाठ, टोटके इत्यादि किए जाएं तो आपको उसका फायदा बहुत अच्छा मिलता है। तो 9 नवंबर 2017 की दोपहर 1:39 पर यह योग बनने जा रहा है, जो वर्ष में 2 या 3 बार ही आता है। इस समय का आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय में, इस मुहूर्त में जितने भी अच्छे काम करेंगे उसका स्थायित्व होता है। अगर अपने धर्मशास्त्रों की माने, ज्योतिष शास्त्रों की माने, तो गुरु पुष्य योग जो है ये बहुत कम बनने वाला नक्षत्र और योग है। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन ही पड़े तब ये योग बनता है। और इसी नक्षत्र में अगर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा हो तो वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और इस बार जो है ये कुछ इसी तरीके का योग बन रहा है। तो इस दौरान आप देवी देवताओं की पूजा पाठ, आराधना, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के कुछ उपाय और टोटके अगर करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस बार 9 नवंबर की दोपहर 1:39 पर लगने वाला यह गुरु पुष्य योग पूरी दोपहर, पूरी शाम और पूरी रात रहने वाला है। और अगले दिन सूर्योदय तक ये योग रहने वाला है। अगले दिन शुक्रवार को सूर्योदय होते ही यह योग समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग में शनि की महादशा रहेगी, कुंभ लग्न का उदय रहेगा, चंद्रमा कर्क राशि पर राहु के साथ विद्यमान रहेंगे और सूर्य और बृहस्पति भी उच्च स्थान पर होंगे तथा राजयोग बनाएंगे। जिन जातकों को शनि की दशा का योग चल रहा है उनको लोगों को इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी मिल सकता है, अगर इस दौरान कुछ अच्छे उपाय किए जाएं शनि दोष से मुक्ति के लिए। इस दौरान गुप्त शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भी साधनाएं की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप अपनी राशि अनुसार इस योग का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय दांपत्य सुख दिला सकता है। एक साबुत हल्दी के 7 टुकड़े करके उसे पूरी रात जल में रहने दें। सुबह जब 10 तारीख लग जाए तो इस जल को छान करके नहाने के जल में मिला करके उससे आपको स्नान कर लेना चाहिए। हल्दी को जो बच जाए उसे डिब्बी में भर करके आप रख लें। जो आपने छाना था, जिसका आपने प्रयोग किया था भिगाने के लिए, उसको किसी डिब्बी में भर करके रख लीजिए, वो आपके लिए आगे भी काम आएगी। हल्दी को फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए रखने के लिए सुझाव दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि। गुरु पुष्य योग आपके लिए गुप्त शत्रु को समाप्त करने का मौका लेकर के आ रहा है। आपको करना यह है कि पीपल की छोटी सी लकड़ी में पीला धागा बांध करके 9 नवंबर की दोपहर 1:39 के बाद किसी भी समय अपने दाहिने हाथ में आप बांध लें। आपके शत्रु जो हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र रचते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को धन की चिंता दूर करने का यह समय रहेगा। आपको करना यह है कि एक घी का दीपक जलाएं और ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप कर लें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले समय में। कर्क राशि। मानसिक चिंताएं दूर करने का यह दिन रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि बरगद के पत्ते को तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलेगा, उसको निकाल करके ले आएं। 9 नवंबर को दोपहर 1:39 के बाद अपने माथे के दोनों साइड में, यानी दोनों तरफ, कान के ऊपर आप इस दूध को मल लीजिए। अपने दुर्भाग्य नाश की भावना से इस दूध को आप अपने मस्तक पर मल लें, पूरे दोनों साइड से लेते हुए माथे पर। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सिंह राशि।
परिवार में विवाद समाप्त होने का यह समय रहेगा। उपाय आपको करना यह है कि इस दिन घर पर खीर बनाएं, ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उसमें दूर्वा घुमाएं। इसके बाद इस खीर को स्वयं खा लें। अगले दिन सूर्योदय होने तक कुछ और आपको नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, कानूनी वाद विवाद अड़चन को दूर करना है तो इस गुरु पुष्य योग के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए जिसका आप बहुत अच्छा फायदा प्राप्त कर सकेंगे। आपको करना यह है कि एक ईंट पर हल्दी से ओम व्रीं बृहस्पतये नमः लिख करके ईंट को किसी मंदिर में जाकर के आप रखाइए। जो भी कोर्ट केस न्यायिक वाद विवाद चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तुला राशि, जॉब प्रमोशन या करियर में तरक्की के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। एक तांबे का सिक्का ला करके उसे अपने पास रख लें। 9 नवंबर की दोपहर 1:39 के बाद अपने बॉस से ओम व्रीं बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए प्रमोशन की बात करें। उस सिक्के को अपने साथ रख करके जाप करके आप अपने बॉस के पास जाइए और उनसे आग्रह करिए कि सर मेरा प्रमोशन के बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। आपको पॉजिटिव रिप्लाई जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि, ये समय परिवार में सामंजस्य बिठाने और हर दिक्कत को दूर करने का है। आपको उपाय ये करना है कि एक कटोरी में सरसों का तेल लें और 1 चुटकी उसमें हल्दी पाउडर डाल लें। 9 नवंबर में दोपहर 1:39 के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद कपूर की टिकिया उस तेल में डाल करके जला करके पूरे घर में घुमाएं। हर प्रकार का जो भी क्लेश आपके परिवार में रहता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की जो स्थिति आपके परिवार में रहती है वह समाप्त हो जाएगा। धनु राशि, ये समय अपनों को अपने पास लाने का है। आपको उपाय ये करना है कि 1 मीटर के आसपास पीला धागा आपको लेना है। 7 गांठ लगा करके अपनी दाहिनी मुट्ठी में आप ओम व्रीं बृहस्पतये नमः का जाप करें और इसके बाद इसे अपने गले में धारण कर लें। तब तक इसे पहन करके रखें जब तक इस प्रकार की कोई दिक्कत आपके काम में जो आ रही है या जो आपके अपने लोग दूर हो गए हैं, जब तक वो आपके पास ना आ जाएं, आपकी समस्या जब तक शांत ना हो जाए तब तक इसे आपको इस धागे को धारण करके रखना है। करना यही है कि आप 1 मीटर करीब, 1.25 मीटर करीब पीला धागा या कच्चे सूत का सफ़ेद धागा ले आइए और उस पर ओम व्रीं बृहस्पतये नमः करते हुए जाप कर लीजिए अपनी मुट्ठी में लेकर के 7 गांठ लगा करके। फिर उसको आप गले में या अपनी भुजा में धारण कर लीजिए। अब बात मकर राशि की। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। करना यह है कि एक साबुत उड़द हल्दी में रंग लें और किसी पात्र में उसे रख लें। 9 नवंबर के बाद आपको 1:39 के बाद साबुत उड़द को हल्दी में रंग करके सिद्ध करने के बाद पूरे घर में छिड़कना है। सिद्ध करने का मंत्र वही है ओम व्रीं बृहस्पतये नमः। अपने घर में छिड़क दीजिए। परिवार के जो लोग हैं जिनमें अलग अलग विचार है, मत एकता नहीं है, मत भिन्नता है, आपस में सामंजस्य की कमी है, लड़ाई झगड़ा रहता है, इस उपाय को करने के बाद आपस में प्रेम बनेगा और एकता दोबारा जो है स्थापित हो जाएगी। अब बात कुंभ राशि की। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपके लिए ये उत्तम समय और योग हो सकता है। गुरु पुष्य योग। उपाय इस प्रकार है, 7 छुहारे लेकर के सब पर हल्दी का तिलक करें। इसके बाद ओम व्रीं बृहस्पतये नमः या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। अंत में छुहारे का सेवन आप कर लें। यह आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय हो सकता है। मीन राशि, यह स्थिति पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए बहुत अच्छा योग लेकर के आ रही है। परिवार की सुख शांति के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा शहद में डुबो करके मंत्र जाप करते हुए किसी ताबीज या किसी कवच में डाल करके गले में या बाजू में आप बांध लें। एक छोटा सा ईंट का लाल टुकड़ा जो होता है वो ले लीजिए, शहद में भिगो करके ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए ताबीज में डाल करके आप धारण कर लीजिए, कवच या ताबीज में। आपके पति पत्नी दोनों के बीच में जो आपसी तनाव या मतभेद की स्थिति है उससे मुक्ति मिलेगी और ये उपाय दोनों को करना चाहिए। दोनों पहनेंगे तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये छोटे छोटे उपाय और सुझाव पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी,
शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।